डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम ईथर के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, जिसमें चौथी विक्रिया चल रही थी अन्य विक्रियाएं, अदर रिएक्शन। ईथर 4 प्रकार के रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक, पहली थी एथिल समूह की प्रतिस्थापना विक्रियाएं, दूसरी ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण विक्रियाएं, तीसरी CO बंध विखंडन के कारण विक्रियाएं। बंध कहां से होता था? कार्बन ऑक्सीजन के मध्य से। चौथी इसमें अन्य विक्रियाएं। इसमें फर्स्ट विक्रिया कंप्लीट हो गई थी, निर्जलीकरण। ठीक, सेकंड है इसमें CO से क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, CO से क्रिया, CO से क्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, देखो डाइएथिल ईथर की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक, डाइएथिल ईथर, डाइएथिल ईथर। ठीक, डाइएथिल ईथर की क्रिया CO के साथ प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, देखो 398 से 423 केल्विन तक 500 वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर और BF3 तथा H2O उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक, तो देखो कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसको हम ऐसे लिखते हैं तो कि C, देखो ये डबल बॉन्ड में O, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और ये यहां जुड़ जाएगी। यहां पर कैसे कि CH3 CH2 CH3 CH2, ये ग्रुप यहां जुड़ेगा C डबल बॉन्ड में O। ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा तो कार्बन इधर से जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन इधर से, तो CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड में O O CH2 CH3। ठीक, अब देखो ये क्या बना है? एस्टर। C डबल बॉन्ड में O O R, एस्टर का क्रियात्मक समूह है। C डबल बॉन्ड में O O R, एस्टर। ठीक है, देखो इसका रिप्लेसिव नेम कैसे देंगे? एथिल, 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेनोइड। सिंगल बॉन्डेड पे ऑक्सीजन के इधर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केन समूह। तो ये तो हो गया एथिल, एथिल। ठीक, ये तो एथिल। 1 2 3 है प्रोपेनोएट, एथिल 3 कार्बन, प्रोपेनोएट। ठीक, ये 1 2 3 एथिल 1 प्रोपेनोएट या एथिल प्रोप 1 ओएट। तो ये तो हो गया एथिल और 1 2 3 कार्बन प्रोपेनोएट, एस्टर। ठीक, तो देखो डाइएथिल ईथर की क्रिया CO के साथ 398 से 423 केल्विन तक 500 वायुमंडलीय दाब तथा BF3 तथा H2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर एथिल प्रोपेनोएट बनता है, एस्टर बनता है। ठीक, तो देखो डाई एथिल ईथर, डाइएथिल ईथर की क्रिया, डाइएथिल ईथर की क्रिया CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, CO के साथ 398 से
423 398 से 423 केल्विन ताप। ठीक, 500 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब, 500 वायुमंडलीय दाब तथा BF3 व H2O उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराने पर एथिल प्रोपेनोएट बनता है। एथिल प्रोपेनोएट बनता है। ठीक, एस्टर बनता है। ठीक है, तो डाई एथिल ईथर की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 398 से 423 केल्विन ताप, 500 वायुमंडलीय दाब तथा BF3 व H2 की उपस्थिति में कराने पर एथिल प्रोपेनोएट बनता है, एस्टर बनता है। ठीक, थर्ड है इसमें दहन। देखो दहन, ठीक, देखो डाई एथिल ईथर का दहन कराने से CO2 व H2 बनता है। आपको पता है जब किसी हाइड्रोकार्बन का दहन किया जाता है तो CO2 व H2O का निर्माण होता है। तो जब डाई एथिल ईथर को वायु में जलाया जाता है तो यह तेजी से प्रकाश के साथ जलता है। जैसे देखो CH3 CH2 O CH2 CH3 डाई एथिल ईथर डाई एथिल ईथर, ठीक, प्लस O2 वायु में इसका दहन करवाया जाता है तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2। संकलित कर लो, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ 4 लगा दो। तो हाइड्रोजन कितने हुए 3 2 5 2 7 और 3 10 10, तो 5 लगा दो, 5 दूनी 10। ऑक्सीजन कितने हुए 4 दूनी 8 और 5 13, तो एक यहाँ पर 6 लगा दो, 6 दूनी 12 और 1 13 हो गए, 8 5 13 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक, ठीक है, 4 दूनी 8 5 13 6 दूनी 12 और 1 13। तो डाई ईथर के दहन से CO2 व H2O बनता है। डाई एथिल ईथर के दहन से CO2 व H2O बनता है। ठीक, तो रासायनिक गुण कंप्लीट। डाई एथिल ईथर के उपयोग, नेक्स्ट टॉपिक। डाई एथिल ईथर के उपयोग। देखो फर्स्ट उपयोग क्या है, अक्रिय विलायक के रूप में, जैसे किनार विकर्मक में इसको रखने में, कार्बनिक अभिक्रियाओं में इसे अक्रिय विलायक के रूप में काम में लिया जाता है। अक्रिय विलायक के रूप में, अक्रिय विलायक के रूप में
और ठीक निश्चितक के रूप में डाई एथिल ईथर का उपयोग प्रयोगशाला में अस्पतालों में निश्चितक के रूप में किया जाता है पेशेंट को बेहोश करने में। निश्चितक के रूप में, निश्चितक के रूप में, ठीक। और CO2 के साथ मिलाकर प्रशीतक के रूप में, CO2 के साथ इसका मिश्रण प्रशीतक के रूप में काम में लिया जाता है। CO2 के साथ इसका मिश्रण प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक, CO2 के साथ इसका मिश्रण प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। CO2 के साथ इसका मिश्रण प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और देखो एथेनॉल तथा ईथर का मिश्रण पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है जिसे नेटेलाइट के नाम से जाना जाता है, नेटेलाइट, ठीक। तो एथेनॉल तथा ईथर का मिश्रण, एथेनॉल तथा ईथर का मिश्रण, एथेनॉल तथा ईथर का मिश्रण, ठीक। एथेनॉल तथा ईथर का मिश्रण पेट्रोल के स्थान पर, पेट्रोल के स्थान पर, ठीक। एथेनॉल तथा ईथर का मिश्रण पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है जिसे नेटेलाइट, नेटेलाइट कहते हैं, जिसे नेटेलाइट, नेटेलाइट कहते हैं, ठीक। एथेनॉल तथा ईथर का मिश्रण पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है जिसे नेटेलाइट कहते हैं, ठीक। तो एथेनॉल तथा ईथर का मिश्रण पेट्रोल के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, पेट्रोल के स्थान पर, जिसे हम क्या कहते हैं, नेटेलाइट कहते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक। तो चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर इसमें, नेक्स्ट देखो तो चैप्टर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट नया पाठ अब इसमें चैप्टर नंबर 12, ठीक। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकंड। पाठ का नाम है ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकंड, भाग सेकंड, ठीक। ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकंड। चैप्टर नंबर 11 था ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकंड, फर्स्ट, और ये कौन सा है, भाग सेकंड, ठीक। तो चैप्टर नंबर 11 पार्ट फर्स्ट था, चैप्टर नंबर 12 है पार्ट सेकंड, और ये चैप्टर 3 नंबर का है, मार्क्स 3, मार्क्स 3, ठीक। तो ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकंड, ठीक है। देखो इस पाठ में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे कि एक तो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड व कीटोन, आपको पता है ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है, ठीक।
जैसे ये किसका है, कीटोन का, और C डबल बॉन्ड में OH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब देखो ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक। तो ये तो हो गए एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, कीटोन, और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो इस चैप्टर को दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले चलेगा एल्डिहाइड व कीटोन और उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड तथा कीटोन इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि दोनों में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है, और उसके बाद में क्या चलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह, ठीक। तो पहले हम एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ेंगे, उसके बाद में क्या चलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, फर्स्ट इसमें एल्डिहाइड व कीटोन। एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो पहले हम एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो देखो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, ठीक। तो देखो C डबल बॉन्ड में O, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, ठीक। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, ठीक। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। तो देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, वे कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है, कार्बोनिल ग्रुप, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, ठीक। तो वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, ठीक। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य, कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य, कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, ठीक। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य, ठीक। एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है,
अतः एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। तो इस चैप्टर में जहां पर हम बोलेंगे कार्बोनिल यौगिक, इसका मतलब आप समझेंगे एल्डिहाइड व कीटोन। ठीक, तो एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक, तो एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों को, एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों को सम्मिलित रूप से कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। ठीक, अब देखो, देखो कि ये कार्बोनिल ग्रुप था सी डबल बॉन्ड में ओ, ये कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप की एक संयोजकता पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो। ठीक, सी डबल बॉन्ड में ओ, ये कार्बोनिल ग्रुप था। ठीक, तो कार्बोनिल ग्रुप की एक संयोजकता पर हाइड्रोजन तथा दूसरी संयोजकता पर हाइड्रोजन या एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। ठीक, तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या हुआ? एल्डिहाइड श्रेणी का क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह सी डबल बॉन्ड में ओ एच। ठीक, ये क्रियात्मक समूह होता है। देखो, यहां पर एच भी उपस्थित हो सकता है अथवा आर भी, एल्किल समूह भी। जब एच उपस्थित होगा तो ये क्या हो जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताओं पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है, उसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। ठीक, और एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हमेशा कार्बन श्रृंखला की सिरे पर आता है। अब आप इसमें कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे तो इधर बढ़ेगी, 1 2 3 4, तो एल्डिहाइड समूह कहाँ आएगा? कार्बन श्रृंखला के सिरे पर। ठीक, तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हमेशा कार्बन श्रृंखला के सिरे पर आता है। एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हमेशा कार्बन श्रृंखला के सिरे पर आता है, सिरे पर आता है। ठीक, और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह क्या होगा? सी डबल बॉन्ड में ओ एच। ठीक, तो फॉर्मेल्डिहाइड में यहां H होगा, अदर एल्डिहाइड में एल्किल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हमेशा कार्बन श्रृंखला के सिरे पर आता है। ठीक, देखो ये कार्बोनिल समूह था सी डबल बॉन्ड में ओ, कार्बोनिल समूह। ठीक, इस कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कीटोन। तो ये क्या हो गया? कीटोन। ठीक, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन समूह के दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो आर, और ये
ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, कीटोन। ठीक है, देखो जैसे C डबल बॉन्ड में O CH3 CH3, अब बताओ कीटोन है। और जब कीटोन में दोनों एल्किल समूह समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सरल कीटोन, सममित कीटोन, सरल या सममित कीटोन, सरल कीटोन। ठीक, कार्बोनिल ग्रुप की दोनों संयोजकताओं पर एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो उसे हम कीटोन कहते हैं। यदि ये दोनों एल्किल समूह समान हो तो उसे सरल कीटोन कहते हैं, सिंपल कीटोन, सममित कीटोन। और यदि कार्बोनिल ग्रुप की दोनों संयोजकताओं पर ये भिन्न एल्किल समूह जुड़े हुए हों तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित कीटोन। जैसे C डबल बॉन्ड में O, यहाँ CH3 और ये C2H5, तो ये कौन सा हो गया, मिश्रित कीटोन, मिश्रित कीटोन। ठीक, और देखो मिश्रित कीटोन या असमित कीटोन, कीटोनिक क्रियात्मक समूह हमेशा कार्बन श्रृंखला के मध्य में आता है, 1 2 3। जैसे सममित कीटोन है, सरल कीटोन, तो कीटोनिक ग्रुप कहां पर आएगा, कार्बन श्रृंखला के मध्य में। ठीक है, तो कीटोनिक क्रियात्मक समूह, कीटोनिक क्रियात्मक समूह हमेशा कार्बन श्रृंखला की, हमेशा कार्बन श्रृंखला के मध्य में आता है। ठीक, तो कीटोनिक क्रियात्मक समूह हमेशा कार्बन श्रृंखला के मध्य में आता है। दोनों एल्किल समूह समान हो तो सरल कीटोन, असमान हो तो मिश्रित कीटोन या असमित कीटोन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कार्बोनिल समूह की संरचना। कार्बोनिल समूह की संरचना, कार्बोनिल समूह की संरचना। देखो कार्बोनिल समूह क्या होता है, कार्बोनिल समूह में कार्बन ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, तो C डबल बॉन्ड में O, ये कार्बोनिल समूह होता है। ठीक, कार्बोनिल समूह में कार्बन ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, तो आपको पता है इसमें एक तो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, और ये कौन सा हो गया, पाई बॉन्ड। ठीक, तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, आपको पता है ये कार्बोनिल समूह होता है, तो कार्बन पर, कार्बन के बाह्यतम कोश में 1 2 3 4, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो कार्बन पर संकरण कौन सा है, सिग्मा बंध, 1 2 3 सिग्मा बंध है, तो कार्बन पर sp2 संकरण। ठीक, तो ऑक्सीजन पर भी कौन सा है, सिग्मा बंध, 1 2 3 सिग्मा बंध है, sp2 संकरण। कार्बोनिल समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन दोनों पर sp2 संकरण होता है, दोनों पर sp2 संकरण होता है। ठीक, तो फिर आपको पता है कि जैसे कि sp2 संकरण है तो ये बंध कोण कितने का होगा, 120 डिग्री का, ये भी कितने का, 120 का, और ये भी कितने का, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का बंध कोण होता है। ठीक, और इसकी ज्यामिति कैसी होगी, त्रिकोणीय समतलीय है, त्रिकोणीय समतलीय है, इसकी ज्यामिति होती है। ठीक, अब आपको पता है कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड में O, ये कार्बोनिल समूह होता है। ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात बंध ध्रुवीय हो जाता है। तो C, ये दो संयोजकताएं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में
O माइनस और ये प्लस। ठीक, तो कार्बोनिल समूह में कार्बन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण, ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इसमें दो केंद्र उत्पन्न हो जाते हैं। ये तो नाभिक स्नेही केंद्र, नाभिक स्नेही, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। नाभिक स्नेही पर स्वयं पर कैसा चार्ज होता है, माइनस, और इलेक्ट्रॉन स्नेही पर प्लस। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात बंध ध्रुवीय हो जाता है। अब देखो इसकी कक्षक संरचना क्या बनेगी, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ये सी, देखो यहां पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको पता है ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन पर संकरण कौन सा है, sp2, तो संकरण में एक s तथा दो p कक्षक आपस में मिलकर 3 sp2 संयुक्त कक्षक बनाते हैं, जो 120 डिग्री के कोण पर विन्यासित होकर त्रिकोणीय समतलीय संरचना बनाते हैं। अब pz जो असंकृत कक्षक है वो यहाँ पर लंबवत उपस्थित रहेगा इस प्रकार से, यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी संकरण कौन सा है, sp2। ठीक, ये pz असंकृत कक्षक है, pz असंकृत कक्षक, असंकृत कक्षक, और आपको पता है ये पाई बंध निर्माण, ये संपार्श्विक अतिव्यापन के द्वारा पाई बंध का निर्माण हो जाएगा। ये कार्बोनिल समूह की क्या है, कक्षक संरचना, कक्षक संरचना। ठीक, ठीक है, तो देखो ठीक, तो देखो कार्बोनिल समूह में, कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण, कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण, कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण इस पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, अर्थात बंध ध्रुवीय हो जाता है, अर्थात बंध ध्रुवीय हो जाता है। ठीक, इसका द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, इसका डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण 2.3 से 2.8 डिवाइड होता है। ठीक है, ओके।